नमस्कार साथियों, गुजरात माइस अकेडमी में आपका स्वागत है। तो सुनीता विलियम्स, जी हाँ दोस्तों, सुनीता विलियम्स वापस आ चुकी है धरती के ऊपर, अर्थ पे करीब 9 महीने बाद वो वापस आई हैं। और उनका मिशन था कितने दिनों का, 8 दिनों के लिए गई थी वो। 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक टेस्ट फ्लाइट में वो गई थी और 9 महीने लग गए उनको वापस आते आते। तो इस पूरे वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर क्या क्या खराब प्रभाव पड़ते हैं स्पेस में रहने के, क्योंकि ह्यूमंस आर इस तरीके से बने हुए हैं कि भाई जमीन पे रहना है, तो अगर स्पेस पे अगर कोई ह्यूमन रह रहा है तो उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सुनीता विलियम्स रिटर्न्स आफ्टर 9 मंथ फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है। तो देखो किस लिए गई थी सुनीता विलियम्स, उसको पहले समझ लेते हैं। ये गई थी टेस्ट फ्लाइट के लिए। बेसिकली बोइंग करके एक कंपनी है, और जो बोइंग कंपनी है वो नई नई स्पेस इंडस्ट्री में आने की शुरुआत उसने करी थी। जैसे स्पेस एक्स जो है, एलॉन मस्क की जो कंपनी है, ये बहुत आगे निकल चुकी है। उसको टक्कर देने के लिए बोइंग ने भी अपना एक तरीके से एक सिस्टम यहाँ बनाया था, एक रॉकेट बनाया था। तो रॉकेट का नाम था एटलस। तो एटलस रॉकेट से ये गई थी और ये उनका प्रोपल्शन सिस्टम है। उसमें हुआ क्या, ये टेस्ट फ्लाइट के दौरान गई थी। कौन सी डेट को गई थी? 5 जून 2024 को गई थी, ठीक है ना। और कंपनी का नाम क्या था? बोइंग कंपनी का नाम था। बोइंग यहाँ पे कंपनी का नाम था। इस तरीके का इनका सिस्टम था जहां पर ये गए थे। अब वहां पर जब वहां पर पहुंच गए ये लोग, 8 दिन के लिए ही गए थे, तो हुआ क्या, इनको पता चला कि यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत होने वाली है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि दिक्कत वहां पे होने लगी प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैं पूरा लेकर आया हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई। यहाँ पर हम यहाँ पर थे। अब प्रॉब्लम क्या क्या हुई, तो जो इनका प्रोपल्शन सिस्टम होता है, प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो इंजन है आपका, वो इंजन के अंदर से जो हीलियम है ये लीक करने लग गया। और हीलियम अगर लीक करने लग गया तो वो बहुत ज्यादा उससे वापस आने में समस्या होने वाली थी। दूसरी थी जो थ्रस्ट होते हैं। थ्रस्ट मतलब इंजन को एक बार चालू किया जाता है ताकि एक धक्का लग सके, तो उस थ्रस्ट के अंदर मेल फंक्शनिंग होने लग गई थी, वो भी खराब होने लग गए थे। अब हुआ क्या कि अगर उस सेम कैप्सूल में, तो इसको कैप्सूल कहते हैं बेसिकली, अगर इस सेम कैप्सूल में अगर हम कोशिश करते हैं इनको लाने की, तो बहुत रिस्की हो जाता, बहुत ज्यादा हाई रिस्क हो जाता। तो वहां पे 3 ऑप्शन आए। पहला ऑप्शन था कि भैया इसी से आ जाओ, तो वो तो बहुत रिस्की ऑप्शन था, तो वो तो नहीं करना था। दूसरा ऑप्शन ये था बोइंग वाले और नासा वालों के पास कि भाई जो वहां पर जो हमारा कैप्सूल है उसको हम यहीं से ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और तीसरा ऑप्शन ये था कि भाई वहीं पे रुको जब तक कि कोई दूसरी मदद के लिए हम नहीं भेजते। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को यहाँ पे चुना गया कि भाई वेट करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। अब ऐसा नहीं है कि भाई वहां चले गए तो वहां पे खाली काम है, भैया बैठो मस्त चाय पियो, ऐसा नहीं है। वहां पे अब है ही 2 लोग गए थे बेसिकली ये। अब 2 लोग वहां पर है तो वहां पर वो लोगों को कुछ ना कुछ काम मिलता रहेगा। तो स्पेस वॉक के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर करी और साइंटिफिक रिसर्चेस करी वहां पर बैठे बैठे ही, इतने पूरे ड्यूरेशन में, 9 महीने के ड्यूरेशन में। उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है अगर कोई एस्ट्रोनॉट इतने लंबे टाइम तक रह जाता है, कहां पर, स्पेस में रह जाता है। मसल लॉस एंड बोन लॉस। तो ऑब्वियसली अगर वहां पे पनीर लबाबदार तो मिलेगा नहीं स्पेस में, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भाई कढ़ाई चिकन मिल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मसल लॉस और बोन लॉस आपका होगा ही होगा। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। अब देखो कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे तो अर्थ में तो आपके पास भाई पेड़ है, सारी चीजें हैं, तो आप चल सकते हो इजीली, तो आपके लिए भाई इजी है कि आप अपने आप को हेल्दी रख सको। लेकिन स्पेस में ना ग्रेविटी है, आप मूवमेंट भी ज्यादा नहीं कर पाते। तो कार्डियोवास्कुलर जो आपके हार्ट पंप करता है उसमें यहाँ पे समस्या यहाँ पर देखी जाने लगी। स्किन की सेंसिटिविटी में चेंजेस आ जाते हैं। विजन इंपेयरमेंट आ जाता है। विजन इंपेयरमेंट, देखने में उनको धुंधला लगता है। अच्छा, उसको एक बीमारी का नाम भी है, स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अब देखो कॉस्मिक रेडिएशंस, हम जानते हैं अर्थ के अंदर जो गामा रेज है वो बाहर से अंदर नहीं आ पाती ड्यू टू द आपका आयनोस्फेयर। उसी के साथ ही अब बाहर स्पेस के अंदर तो वो सारी रेडिएशन सीधी गिरेगी, तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म अगर ये रह जाएगा तो कैंसर आपके होने की संभावना बढ़ जाती है। ये भी हम यहाँ पे नोट कर चुके हैं। फिर अब लेके कौन आया भैया? अब लेके आए भैया स्पेस एक्स वाले, अच्छे वाले आदमी हैं स्पेस एक्स वाले, इनको लेकर आए हैं। और पीएम मोदी जी ने भी एक लेटर लिखा है और लेटर में कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पीएम मोदी जी ने सुनीता विलियम्स को लेटर लिखा है जो ओपनली अभी आप देख ही सकते हैं कि आई कुड नॉट स्टॉप
माई सेल्फ टू राइटिंग टू यू, मैं रोक नहीं पाया खुद को के लिखने के लिए। एंड 1.4 बिलियन इंडियंस आर प्राउड ऑफ यू, मतलब इतने सारे इंडियंस आपके ऊपर गर्व करते हैं। एंड वी ऑल इंडियंस आर प्रेइंग फॉर यू फॉर योर हेल्थ। तो अभी के टाइम पे सुनीता विलियम्स जी कहां पर है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, वो स्पेस एक्स का जो कैप्सूल है जो लेकर आया उनको, उसका भी नाम नोट कर लेना, क्रू 9 ड्रैगन इनको लेकर आया है यहाँ पर। और यहाँ पर इनको 45 डेज के लिए रिहेबिटेशन में भेज दिया गया है, ये यहीं पर रहेंगे। अच्छा, एक और चीज के अब देखो, ये शायद क्वेश्चन बन जाए, जरूरी नहीं है कि भाई सुनीता विलियम्स तो आई थी, पर उनके साथ दूसरा बंदा कौन था जो फंस गया था उधर, नाम नोट कर लेना, मिस्टर बच विल्मोर थे, जो कि दूसरे बंदे थे उनके साथ। और ये बोइंग के थ्रू गए थे, बोइंग के कैप्सूल में गए थे और आए हैं स्पेस एक्स के कैप्सूल में। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं किस तरीके से अटकी थी यहाँ पर और किस तरीके से ये वापस रेस्क्यू किया गया है। स्पेस एक्स का क्रू 9 मिशन के तहत ये वापस यहाँ पर आए हैं। तो इस तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।